दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का आज तीसरा पार्ट है, आप देख सकते हैं उधर साइड में। और दोस्तों ये जो फार्मूले मैंने पिछली वीडियो में लिखे थे मैंने लिखे रहने दिए, क्योंकि दोस्तों आप समझ लेना ये दोस्त साधारण ब्याज के हैं। लेकिन मैं आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक भी फार्मूला नहीं बताया अभी तक, ठीक है। बगैर फार्मूले के ही पूरा चक्रवृद्धि में खत्म कर दूंगा, बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए, नहीं तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पी अपान करके बहुत बड़े बड़े फार्मूले आपने याद कर रखे वो भूल जाओ बिल्कुल। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, इस चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्त आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्त, साधारण ब्याज के लिए इसी टाइप का भी सवाल होता है, वहां पे क्या होता है उसका कंसेप्ट अलग होता है, मैंने पीछे बताया हुआ है। साधारण ब्याज के सारे पार्ट देख लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का समझ लो आप पूरा, मैं बिल्कुल शुरुआत से समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए कोई धनराशि मान लो कि 1 थी और यह 5 वर्ष में, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और ये चाहता कितनी करना है, देखिए 1 से अब ये चाहता है कि 8 गुनी हो जाए, कितनी 8 गुनी। अब आप यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रख लेना कि जो यहाँ पर जितना गुना करना चाहता है और जितना पहले था, ठीक है, इसे आधार मानकर यानी कि इसी के ऊपर घात चढ़ाना है, ठीक है। कितनी घात चढ़ाई जाए वो मैं बताता हूं। इस 2 पर घात चढ़ानी है, ये तो बात पक्की है, ठीक है। 2 पर ही घात चढ़ानी है, चढ़ानी कितनी है कि ये 8 हो जाए। तो 8 करने के लिए आप जानते हो 3 घात चढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इस 8 को क्या हम ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। फिर से बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जितना गुना बोले, यहाँ पे 2 गुना बोला है, 3 गुना बोले तो यहाँ भी 3 ही रहना चाहिए नीचे, ठीक है। तो इस पे घात इतनी चढ़ानी है कि टोटल हो जाए, हो गया आपका 8, ठीक है। अब जो ये 3 घात चढ़ाई है, इस 3 घात का गुणा, ये जो यहाँ पे वर्ष दिया होता है 5 वर्ष, ठीक है, इसका यहाँ पे गुणा कर दो और जो आएगा वो यहाँ वाला वर्ष आ जाएगा। यहाँ पे वर्ष कितना आ जाएगा, 5 3 15, आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया। दोस्त अच्छा लगा हो सवाल तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। आगे के सवालों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि है 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से ये कितनी हो गई, 3 गुनी, कितने वर्ष में हुई है, वर्ष को ऊपर रखना है, ठीक है, वर्ष को ऊपर रखना है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब ये 1 से 9 गुनी करना चाहता है। अब देखिए सवाल भी इसी टाइप से होगा, ठीक है। अगर अदर टाइप का होगा अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप इजीली ये इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इस 3 की घात के रूप में इस 9 को लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, 3 की घात 2, ठीक है। अब बताइए इस 2 का और इस 3 में गुणा कर दो। अभी जैसे कि बताया था यहाँ पे गुणा करोगे ये वाला मान निकल आएगा, 3 दूना 6 वर्ष। लो आंसर, आंसर कितना हुआ, 6 वर्ष आंसर, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। देखिए 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 1 से 2 हो गई है, 2 गुनी, कितने 4 वर्ष में हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। 1 से 4 करना चाहता है, ठीक है। अब 4 को इस 2 की घात के रूप में लिख दो, इसकी 2 की घात कितनी चढ़ाए कि 4 हो जाए, 2 चढ़ा दो, हो गया। अब इस 2 का गुणा इस वाले में कर दो यहाँ पे, तो 4 दूना कितना आएगा, 8। ये 2 का कर दो, इसका घात का करना है ना कि नीचे वाले का, ठीक है, घात का करना है। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 वर्ष आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। दोस्त ये सवाल मैंने जानबूझ के डाला है, क्योंकि दोस्त आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे मित्रों के कमेंट करेंगे कि ऐसा ना बने जैसा अभी मैंने समझाया था। तो कैसे करेंगे, देखिए उसी टाइप का सवाल है, इसे कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में 8 गुनी। देखिए एक राशि थी कोई और ये 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 8 गुनी, ठीक है। अब इसे बोला है यहाँ पे कि ये 1 से करनी है अब इसे 16 गुनी।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आधार जो 8 है ये नीचे रहना चाहिए। 8 की घात के रूप में इस 16 को लिखोगे। ठीक है, अगर 8 की घात 1 करोगे तो 8 ही रह जाएगा। ठीक है, 8 की घात 2 करोगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। हमें करना 16 है। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर 8 को हम क्या 2 की घात 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। देखिए अब आपको ऐसा करो, आप इसके ऊपर घात अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर चढ़ाएंगे, 3/4 चढ़ा सकते हैं। देखिए इसका और इस घात का आपस में गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा, 2 की घात 4 बच जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। ठीक है, अब आप समझो यहां पे, अब आप वापिस वैसा ही लिख दो, इस वाले को आप 8 की घात 4/3 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके समझ आ गया होगा। अब को आपको क्या करना है, ये जो है घात, इसी घात का गुणा यहां पे कर देना है। देखिए 4/3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 4 वर्ष आंसर। ठीक है, देखिए 4/3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आया? 4 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे आप स्क्रीन पे देखिए। 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, 12,000 की राशि है। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष में दुगनी। मान लो कि राशि को 1 मान लो, जैसा यहां पे कर रहे थे। ठीक है, 1 मान लेते हैं और कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने? 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष यहां लिख लो। चलिए अब बोल रहा है कि ये 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। देखिए 1 से यहां पर गुना दे देता था, ये वर्ष नहीं देता था। ठीक है, वर्ष हम कैसे निकालते थे, अब पीछे का आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने ये दे दिया है 20 वर्ष और ये निकालना है यहां पे। अब आप समझो, यहां पर ये 2 है, 2 की घात तो पहले से हो ही होगी, आधार तो 2 होगा ही होगा। ठीक है, अब 2 की घात कितनी चढ़ाई जाए कि जो घात हो और इसका गुणा करने पर इतना आ जाए। ठीक है, तो 4 चढ़ा दो, 4 पंचे 20 होता है, 20 हो गया। ठीक है, 4 चढ़ा देंगे तो देखिए ये 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 1 से 16, 1 से 16 हो गया, यानी कि 1 हमने माना था 12,000 को। ठीक है, तो 12,000 का गुणा 16 में कर दो, आपका आंसर। ठीक है, 12,000 गुणे 16 करोगे आप, कितना हो जाएगा? ये देखिए 3 जीरो लिख लिया, 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 एकन 16 3 19, 1,92,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दोस्त इस सवाल को पूरा अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, देखिए यहां पे कोई धनराशि है, 2 वर्ष में 500 हो जाती है। मान लो कि कोई मूलधन रहा होगा यहां पे और 2 वर्ष में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए मूलधन यहां रहा होगा और 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है? ये 500 हो जा रही है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि यह 3 वर्ष में 540 हो जा रही है। ठीक है, 3 वर्ष, यहां पे 3 वर्ष लिख लेते हैं। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 540। अब आप देखिए यहां पे कि ये यहां से तो 2 वर्ष का अंतर है, टोटल 3 वर्ष का अंतर, और इसका अंतर आपको निकालना है। यहां पे अंतर आप देखिए कितने का है? 1 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष का अंतर है। ध्यान देना, जब 1 वर्ष रहेगा तो आप इसी प्रकार से ऐसा का ऐसा ही लिख लोगे। ठीक है, यानी कि अगर अब मैं इसे हल करना चाहूं तो पूरा हल कर देता हूं, उसके बाद फिर से समझाता हूं, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, देखिए 500 है और 540 हो गई। देखिए ब्याज कितना बढ़ा है? 40 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? 500 पे बढ़ा है। ठीक है, गुणे 100। ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे काम आएगा, ये वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लाभ क्या होता है? ब्याज का काम करता है। ठीक है, और जो पीछे का है वो क्या है? मूलधन का काम करेगा। ठीक है, मूलधन जो है वो क्रय का काम करेगा। ठीक है, इसे काट दो आप, इसे काट दिया। देखिए यहां पे काटोगे 5 अट्ठे 40, तो आपका दर कितना हो गया है? 8% आपका आंसर हो जाएगा। रुक जाओ, अभी यहीं पे पूरा समझाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहां पर ये 2 वर्ष ना देता, ठीक है, यहां पर मान लो 1 वर्ष दे देता, ठीक है, तो यहां पर कितना वर्ष का अंतर होता? टोटल 3 है, यहां का 1 होता, तो यहां पर 2 वर्ष का होता नहीं होता। जब 2 वर्ष का होता तो हम इसका वर्गमूल लेते। ठीक है, इसका क्या लेते? वर्गमूल लेते। ठीक है, चलिए अब आगे भी इसी प्रकार से, अगर मान लो कि यहां पे कुछ भी मान होता, यहां पे कुछ भी मान होता, अगर यहां पे अंतर जो है वो 3 वर्ष का आता
तो हम क्या लेते, घनमूल लेते, ये 3 घात वाला, ठीक है, ये वाला याद रखना बस, ये 3 घात वाला लेते। सवाल आएगा फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, मुझे लगता है काफी कुछ आ गया होगा, लेकिन सवाल आएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 हो जाती है, तदनुसार आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर का मान चाहिए इन्हें, ठीक है, दर पूछ रहे हैं। चलिए कितना है यहाँ पे, 2 वर्ष और 3 वर्ष का है, ठीक है। कोई धनराशि रही होगी इस प्रकार से, और 2 वर्ष बाद ये कितनी हो गई है, लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 वर्ष में हो गई है 1440, और यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में ये हो गई है 1728, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, टोटल तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर तो 1 ही वर्ष का अंतर है। अगर 2 वर्ष का होता तो इसका वर्गमूल निकालते, इसका वर्गमूल निकालते। आगे एक बात और याद रखना दोस्त, ये सवाल उसी प्रकार से बनाया ही जाता है कि उसका वर्गमूल या घनमूल निकालना होगा तो आराम से निकल आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना, आप डायरेक्ट देखिए कितना वृद्धि हुई है, इस वाले में से इसे घटा दो, ठीक है, बस निकाल लो आंसर। देखिए कितना हुआ है, 1728 में से 1440 घटा दीजिए, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचेगा, ठीक है, 16 में से 14 गया 2 बचा। यहाँ पे कितना लाभ हुआ, 288 का हुआ है इस पे, पीछे वाले पे, ठीक है, 1440। और इधर यहाँ पे परसेंट वाला 100 लगा दो, इसे आप काटोगे कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब 144 दूना 288, ठीक है, 10 दूना 20, आंसर क्या होगा हमारा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, पहले मान लो कि कोई धनराशि 1 रही होगी। अब यह क्या हुआ है कि 3 वर्ष में 1 की 3 सही 3/8 गुनी हो गई है, ठीक है। अब देखिए क्या हम इस पूरे को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या, 8 या 24 और 3 27/8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे लगा देते हैं रेशियो, इस 8 को उठाकर इधर ले जाते हैं, यानी 8:27 हो जाएगा। ऊपर देखिए 3 वर्ष था, 3 वर्ष के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या लेना होगा, घनमूल, जैसा कि बताया था कि घनमूल इजीली मिल जाएगा यदि 3 वर्ष या 2 वर्ष आएगा, ठीक है। अगर 2 वर्ष आएगा तो वर्गमूल लेना होगा। अब देखिए घनमूल इसका कितना 2 होगा, इसका घनमूल 3 होगा। अब आप देखिए 2 था और 3 हो गया, वृद्धि कितनी हुई 1 की, किस पे हुई है 2 पे हुई है। इधर देखिए गुणे 100, 2 से काट दो, आपका आंसर क्या होगा 50%, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि बताया है जो लाभ होता है वो ब्याज का काम करता है और जो क्रय होता है वो मूलधन का काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।